हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज के बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं सेट 3। कौन सा दोस्तों? तो सेट 3 है, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक बनाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट 18/9/2016 को पूछा गया था। यह कब पूछा गया था? 18/9/2016 को पूछा गया था। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्रिया भक्षण कौन है? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 2 नंबर का रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? अपना काम निकालना। क्या होगा इसका? अपना काम निकालना। 4 नंबर का रहा, संस्कृत के आकारांत शब्द है। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर ये होगा, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। 5 नंबर का रहा है, ए रमेश यहाँ आओ। ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? संबोधन कारक है। कौन कारक है? संबोधन कारक है। बात कर रहा है, चिड़िया का बहुवचन। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? छठा का आंसर ये चिड़िया। क्या होगा? चिड़िया। दही का दही शब्द है। क्या है दोस्तों? दही शब्द है। कौन शब्द है? तो दही शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। नेक्स्ट कर रहा है, गीता हाथ से मारती है। गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? 8 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। 9 नंबर देखिए दोस्तों, इंग्लिश है। तो 9 नंबर का रहा है, ड्यू टू डॉट 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 रन फॉल्स दिस ईयर दे हैड टू डॉट डॉट वाटर सप्लाई। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। क्या होगा दोस्तों? ए होगा। नेक्स्ट 10 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 10 नंबर का रहा है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 10 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर का रहा है दोस्तों। 11 नंबर 11 नंबर का रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, इलुस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर का रहा, माई फादर स्टैंड एवरी नेवर टू enable me to get settled settled in life settled in life। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 13 का आंसर बी, वर्क वेरी हार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का रहा, चूज दी वन विच एक्सप्रेस दी राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? जल्द से बताइए। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा दोस्तों? बी होगा। नेक्स्ट 15 नंबर का रहा, दी अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का अपोजिट मीनिंग बताना है। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, तो इसका उल्टा क्या होगा? छुड़ाना या मुक्त करना।
ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 16 नंबर आते हैं हम लोग सामाजिक सामाजिक अध्ययन में, हम लोग जीके पे चलते हैं। 16 नंबर का रहा है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत के मतलब खेत कितना क्षेत्र है, तो जोतने के लिए खेत कितना रहेगा उसको परिभाषित किया गया है छोटे किसान को कितना में। इसका आंसर होगा दोस्तों बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, उस समय 19 बैंक थे राष्ट्रीयकृत बैंक। कितनी थी? 19 बैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 18 पे चलते हैं ना। 18 पे देखिए दोस्तों, 18 नंबर का रहा है 18 नंबर देखेंगे दोस्तों, 18 नंबर का रहा है 18 नंबर का रहा है कि 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ये होगा, रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट 19 नंबर, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकार किसकी श्रेष्ठ कृति थी? किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। तो 20 नंबर का रहा है दोस्तों कि ब्राह्मीर 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 थे। कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? एक प्राचीन खगोलविद थे। कौन थे? प्राचीन खगोलविद थे। नेक्स्ट 21 नंबर का रहा है 21 नंबर का रहा है दोस्तों, स्वयं अपने से बात करने वाला कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, स्वागत भाषी होगा। क्या होगा? स्वागत भाषी होगा। स्वागत भाषी होगा। 22 नंबर का रहा है दोस्तों, विभ्रंश घाटी बनती है। कहाँ बनती है? विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? तो इसका आंसर होगा बी होगा, दो भ्रंशों के बीच बनती है। किसके बीच? दो भ्रंशों के बीच बनती है। 22 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट 23 नंबर दोस्तों, 23 नंबर, अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 24 नंबर का रहा है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा। डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है 25 नंबर, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? कहाँ अशांति थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर कहाँ अशांति थी? तो इसका आंसर सी, तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट 26 नंबर का रहा है किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट 23 नंबर, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 29 नंबर पे हम लोग आ गए। 29 नंबर का रहा 29 नंबर का रहा किसी मरु क्षेत्र में मृदा अप, अपरदन अपरदन को रोका जाता है। क्या करके रोका जाता है दोस्तों? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर रोका जा सकता है।
नेक्स्ट 30 नंबर का रहा, भारत में भारत में तेल की भारत में तेल की पहली परिसरण शाला स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। असम में डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो असम में है। नेक्स्ट कह रहा है मशीन टूल। मशीन टूल एक उदाहरण है, मशीन टूल एक उदाहरण है डैश 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 वस्तुओं का। किसका? डैश डैश वस्तुओं का। तो 31 का क्या होगा दोस्तों? 31 का डी, पूंजीपति पूंजीगत वस्तुओं का। नेक्स्ट गंधार कला मिश्रण थी, गंधार कला मिश्रण थी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा। 32 का क्या होगा दोस्तों? ए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद मोहम्मद गवान डस डस के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। किस राज्य में दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट 35 नंबर का अल्पाधिकार में होता है, अल्पाधिकार में होता है क्या होता है? कुछ विक्रेता होता है, कुछ वस्तुओं का मतलब विक्रेता होता है। नेक्स्ट कह रहा है 36 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? 36 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट का 37 नंबर, किसी किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 37 का आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा दोस्तों? डी। इसका आंसर डी होगा। फार्सिज्म विश्वास करता है, फार्सिज्म विश्वास करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करा निम्न में से कौन सा आयोग निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, कर्मचारी चयन आयोग, जो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, बाकी सब संवैधानिक निकाय है। अब आते हैं हिस्ट्री का जबरदस्त क्वेश्चन। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, कौन था दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। और भारत में पहला बार 1498 में आने वाला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। और अल्बुकर्क जो भारत में दूसरा गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विलियम विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर ये होगा, दास्ता का अंत नहीं लागू किया गया था। दास्ता का अंत नहीं लागू किया गया था। नेक्स्ट है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? किस काम के लिए प्रेरित किया था दोस्तों? प्रेरित किया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, समान बुद्धि के लोगों को प्रेरित किया था। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? कौन से वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट
तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। उत्कृष्ट मृदा है, कौन सा मृदा है दोस्तों? इसका आंसर ये होगा, जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों कहलाती हैं, चट्टानें कहलाती हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर चट्टानें क्या कहलाती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, जल भर। नेक्स्ट कर रहा है 40 नंबर। परामर्श परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। किसके पास भेजा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसी भी जनता के लिए कानून बनाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास उसको सत्यापित करने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ये होगा इसका आंसर ये होगा। क्या होगा दोस्तों? ये होगा। नेक्स्ट का 48 नंबर। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 48 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर बी होगा। संसद के दोनों सदनों तथा लोकसभा तथा राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। नेक्स्ट कर है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकलित नहीं है? किसके नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 50वां कर है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। इसका आंसर सी होगा। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 52 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवर्षीय को संबोधित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के। किसके? तो जवाहरलाल नेहरू के। आंसर डी होगा। 54 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो कौन सी रबी फसल नहीं है? तो सरसों रबी फसल है, चावल रबी फसल नहीं है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे सूखा भाग नेक्स्ट, इसका आंसर ये होगा। 56 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा। नेक्स्ट, 57,
मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित है। 57 के बाद 58 कह रहा है कि भारत में भारत ने भारत ने 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? किसका विनिमय मूल्य है? तो हीरा का। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन है? कितना भौगोलिक क्षेत्र वन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। अब आते हैं हम लोग दोस्तों समान विज्ञान पे। समान विज्ञान का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये समान विज्ञान में कह रहा है, स्तंभ यानी ताना होता है प्रायः धनात्मक होता है, धनात्मक धनात्मक तो होता है, और प्रकाशनुमा आवर्ती होता है, प्रकाश आवर्ती होता है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट कर रहा है, शब्द इंसोलेशन आती आपतन का अर्थ है। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, टेरा 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 रोसा एक लैटिन शब्द है किस जिसका अर्थ है? इसका अर्थ है क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 64 नंबर की एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, दूध की दूध की संघनता संघनता मापने के लिए प्रयुक्त कर उपकरण है। प्रयुक्त प्रयुक्त एक उपकरण है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा, इलेक्ट्रोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? बी, इलेक्ट्रोमीटर। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। गियर का अनुपात रखता है। क्या होगा इसका आंसर? 1 के बराबर या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तारों को जोड़ने की तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तार को कौन सा लाइन वाला तार को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। श्रृंखला बंधन। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अव्यय मुक्त उत्तरदायी होते हैं? कौन सा अव्यय मुक्त उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, काम करता है, किसके द्वारा काम करता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु वस्तु का होता है। क्या होता है दोस्तों? स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट,
डैश 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 काम की वह मात्रा है जो तंत्र तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है दोस्तों? तो एक उदाहरण सोडियम है। सोडियम है। और क्या होगा दोस्तों आंसर इसका? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट करा है सभी अम्लों का साझा तत्व है। सभी अम्लों का साझा तत्व है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? 73 का आंसर डी होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट टिकिया टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर डी होगा। क्यों रखा जाता है? तो नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 75 का आंसर क्या होगा? बी होगा, उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर कौन सा कथन गलत है? तो रक्त जो है अम्लीय होता है। रक्त जो है अम्लीय होता है। यह गलत आंसर है। ये गलत है। ये क्या है दोस्तों? 76 का ये गलत है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो वेग सदिश राशि है। ठीक है, कौन सा सदिश राशि है? तो ये इसका आंसर क्या होगा?